ओम शांति। हम सुखी जीवन पर चर्चा करते आ रहे हैं। हर मनुष्य चाहता है उसका जीवन सुखों से भरपूर हो, इसलिए वो धन कमाता है, इसलिए वो साधन जुटाता है और बहुत सारी चीजें करता है मनुष्य सुखी रहने के लिए। उसके बच्चे सुखी हों, सारा परिवार सुखी हो, ये तो मनुष्य का कर्तव्य है ही। परंतु अचानक यदि परिवारों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो जीवन दुखों में हो जाता है। अभी देखिए, एक मृत्यु पर बात है, दूसरी इसमें एक बात और है। मैं दो बातों को पहले ले रहा हूं। वो बात ये है कि मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ भय, या मृत्यु में कोई ऐसा सीन देख लिया वो दिमाग से हट नहीं रहा, वही बार बार मानस पटल पर आता है, उसी के स्वप्न आते हैं, नींद अच्छी नहीं होती, सुख समाप्त हो जाते हैं। अब ये जो मृत्यु पर दुख होता है ये बहुत गहरी बात है, होता ही है। और कईयों को तो इतना दुख हो जाता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो भविष्य में कुछ कर नहीं पाते हैं। इसका कारण मोह, अपने शरीर से मोह, दूसरों के शरीरों से मोह, गहरा अटैचमेंट जिसे हम कहते हैं। हमें इसमें आत्मज्ञान को सामने रखना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। इस ज्ञान पर आप ध्यान देंगे। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मुझे ये वस्त्र बदलते रहना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। शरीर लेना और छूटना ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसी की आयु कितनी, किसी की आयु कितनी, ये आयु का निर्धारण कौन करता है? भगवान नहीं। इसमें भगवान को हम दोष दें या कुछ उस पे कुछ कहें, उसे कंप्लेंट करें, इसकी जरूरत नहीं है। ये कर्मों के नातों से आयु निर्धारित होती है। किसका हमसे कितना हिसाब किताब है कर्मों का, जब वो पूर्ण हो जाता है तो उस आत्मा को जाना ही होता है दूसरी यात्रा पर। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह जाननी चाहिए। तो मृत्यु और कुछ नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र बदलने का नाम है। मृत्यु हमारी यात्रा का अंत नहीं है, लेकिन ये बीच में एक पड़ाव है। कई आत्माएं इसमें विश्राम भी कर लेती हैं, कई आत्माओं को इसमें डीप रियलाइजेशन भी हो जाता है और कई आत्माएं इसमें सजा भोग कर कुछ स्वच्छ भी हो जाती हैं। तो मृत्यु को हम बहुत सीरियसली न लें। हो सकता है आपके पास ये समस्या हो कि आपके घर में वही व्यक्ति कमाने वाला था, उसी की मृत्यु हो गई, आप पर दुखों के पहाड़ गिर गए। आपके बच्चे हैं 2-4, आपके पति की मृत्यु हो गई, अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, आप अति दुखी हो गए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो गई, आपने बड़ा संघर्ष किया, पैसा लगाया, बहुत सेवा की, डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी मृत्यु हो गई। तो इस मृत्यु को हमें स्वीकार करना ही होगा, एक बात। दूसरी बात, इस संसार का खेल ऐसा है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जाता है, कोई ना कोई निमित्त बनकर जिम्मेदारी संभालने आ जाता है। आप भगवान में भरोसा रखो, वो किसी आत्मा को निमित्त बना देगा जो आपके बच्चों की जिम्मेदारी संभालें। और ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, और ज्यादा भगवान में विश्वास रखो, वो केयर अवश्य करता है, वो मदद अवश्य करता है। बस हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना, हमें इतना दुखी नहीं हो जाना है कि हम सब कुछ भूल जाएं, अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। इस बात पे बहुत ध्यान रखना है। आपने बहुत सेवा की, आपने बहुत पैसा खर्च किया, आपकी सारी पूंजी चली गई, ये कर्मों का हिसाब किताब था, ये होना ही था। जब तक आप ये न करते वो आत्मा मुक्त नहीं हो सकती थी, उसे कष्ट होता, वो बहुत कष्ट पा रही थी। इसलिए जो कुछ हुआ
उसको स्वीकार करके अब आगे की सुधि लेनी चाहिए। तो मृत्यु के प्रति हमारा नजरिया थोड़ा इस तरह का हो। हम जानते हैं जो संसार में आया है उसको जाना है। रोज हम देख रहे हैं आत्माएं जन्म ले रही हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, रोज संसार में जन्म ले रहे हैं। तो इसके प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। आपने खर्च किया वो आपका कर्तव्य था, आपने अपने कर्तव्य पूर्ण किए, बहुत जरूरी था। अब रही बात आपको डर हो गया है, कईयों को ऐसा भी होता है, वो व्यक्ति स्वप्नों में दिखाई देता है, उस व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है, लोग कहते हैं भूत बन के आ गया है, और घबराहट हो जाती है। सोचने की बात है, जो आपसे बहुत प्यार करता था क्या वो आपको कष्ट देगा? बिल्कुल नहीं। उसके प्रति निगेटिव भावनाएं बिल्कुल पैदा ना करें। वो आपका है, आपका ही रहेगा। संकल्प यही करें, ही और सी इज माई गुड फ्रेंड। तो रात का डर जरूर निकाल दें, अपने चिंतन से इस भय को पूरी तरह समाप्त अवश्य कर दें। और इसके लिए हम एक स्पिरिचुअल विधि हमेशा बताते आ रहे हैं कि सोने से पहले आप 21 बार भी लिख लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से हमारी सोई हुई शक्तियां जग जाती हैं और फिर वो हमें निर्भय बनाने में लग जाती हैं। भय बहुत बुरी चीज है। भय मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है। भय मनुष्य को मानसिक रोगों का शिकार बना देता है। भय उसको जीवन जीने नहीं देता है। बहुत सारी बातें हैं। भयभीत लोगों के बहुत सारे कॉन्टेक्ट हमसे होते हैं। लोग कहते हैं, हम देखते हैं आजकल अनचाहा भय भी बहुत काम कर रहा है। हम इस भय को निकालें अपने अंदर से, ये बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे ये संसार का चक्र आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां विकराल होंगी, इस भूमंडल पर भय का माहौल बढ़ता ही जाएगा। लेकिन कुछ चीजें याद रखें, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मैं तो मरती ही नहीं। दूसरा, ये नाते रिश्ते ये सब हर जन्म में बदलते रहते हैं। तीसरा, हर व्यक्ति अपना श्रेष्ठ भाग्य अपने साथ लेकर चल रहा है, हमें किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। चौथा, हर व्यक्ति के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके कर्म ही हैं। ये चीज आपको थोड़ा हल्का करेंगी, निश्चिंत करेंगी। दूसरों के कर्मों पर हमारा अधिकार नहीं होता है, हर एक के कर्म अपने अपने हैं। तो इस तरह अपने चित्त को निर्भय करें। देखो, कईयों में निर्भय होने के लिए कुछ विशेष शक्तियों की जरूरत पड़ती है। मैं आपको कई बार सुनाया है, कई माताएं इस संकल्प से भयभीत रहती हैं कि कहीं मेरा पति चला न जाए, मानव मृत्यु को प्राप्त न हो जाए। कई माताएं इस भय से भयभीत रहती हैं, हमारे बच्चों को कुछ हो न जाए। ये संकल्प आप नहीं करेंगे। मैं जो एक संकल्प आपको बार बार सिखाता हूँ और जिसे सारे संसार को सीख लेना चाहिए, आप भूल गए हो तो फिर से सुन लें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए जो संकल्प हम बार बार करेंगे उसका हम निर्माण करते हैं। तो आपको वही संकल्प करने हैं जो आप चाहते हैं। आपको वे संकल्प नहीं करने हैं जो आप नहीं चाहते हैं, नहीं तो आपके संकल्प ही होने वाली घटनाओं के लिए कम से कम आधे जिम्मेदार अवश्य होंगे। तो हम अपने मोह को कम करें, अपने भय को बहुत कम करें, तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। परिवारों में, अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। परिवारों में जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं, मान लो आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, कई बार बढ़ चुका है, 3 बार, अब देखो आगे कब तक चलेगा। घरों में जो लोग रहते हैं आपस में, उनमें मान लो एक व्यक्ति बड़ा गुस्सा रहा है, क्रोध उसकी नाक पे ही रहता है। अब उस व्यक्ति से सब डरेंगे भी और वो व्यक्ति सबको डराता भी है। उसको बार बार क्रोध आता है, वो बुरे वचन बोलता है, घर में दुख का माहौल हो जाता है, चैन शांति समाप्त हो जाती है, एक विशेष तरह का तनाव रहने लगता है।
लोग सुखों का अनुभव नहीं करते। इसकी तुलना आप उस परिवार से कीजिए जिसमें प्यार बहुत है, जहाँ सब मिल के भोजन खाते हैं, जो भोजन मिल रहा है उसको एंजॉय करते हैं, किसी की किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब शांत आत्माएं हैं, एक दूसरे को प्रेम लेते और देते हैं। उस परिवार के वातावरण की तुलना कीजिए और जिसमें एक या दो झगड़ालू हैं, क्रोधी हैं, उस परिवार के माहौल की कल्पना कीजिए। कल्पना करने की जरूरत नहीं, आपने देखे होंगे, हो सकता है आपको भी इससे गुजरना पड़े। ऐसे में मनुष्य को अपने क्रोध को खुद रियलाइज करना चाहिए कि मुझे क्रोध आता है, और खुद विचार करना चाहिए मेरे कारण अनेक लोग परेशान हैं, और ये भी जानना चाहिए मेरे कारण यदि 5 लोग परेशान हैं तो आगे चलकर मुझे परेशान रहना ही पड़ेगा। यही कर्मों की गति है। जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है वो सुखी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति दूसरे का चैन छीनता है वो चैन की नींद नहीं सो सकता है। ये भूलना नहीं है। इसलिए अपने क्रोध की इंटेंसिटी को थोड़ा डाउन करो। तुरंत क्रोध आ जाना, क्रोध में भड़क उठना, इससे आपका अंतर जल जाता है, आपकी शक्तियां जल जाती है, आपका विवेक जल जाता है। एक ही चीज याद रखेंगे, धैर्य से क्रोध को जीतो। थोड़ा धीरज धरो। कोई बात हो रही है, थोड़ा सुनने की भी कैपेसिटी धारण करो। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कि हम सुने, दूसरों की बात ध्यान से सुने तो सही, फिर प्रत्युत्तर करें। तुरंत रिएक्ट कर देना, तुरंत क्रोध में आ जाना, तुरंत उल्टा सुल्टा बोल देना, ये बुद्धिमानी नहीं है, समझदारी नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि क्रोध से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। मैंने उन बहुत लोगों का सर्वे किया जिनको बड़ी आयु होने पर हाई बीपी है, तो हमने पाया कि लोग बहुत इरिटेट रहे हैं जीवन भर, अपने जीवन में ज्यादा परेशानियों से गुजरे हैं, क्रोध ज्यादा किया है, तो वो चिंताएं बढ़ती 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 अब हाई बीपी में बदल गई हैं। फिर जीवन का आधा सुख चला जाता है, आपको गोलियों पर आधारित रहना पड़ता है। और जब हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है तो क्रोध बहुत जल्दी आता है, संबंध बिगड़ते हैं, कटुता रहती है। तो हम सभी इस चीज पे ध्यान दें, अपने क्रोध की इंटेंसिटी को डाउन करना है। सभी जो मुझे सुन रहे हैं, रोज सवेरे उठकर, ज्यादा नहीं, छोटी सी विधि बता रहा हूं। एक चीज मैंने आपको कही, धैर्य से क्रोध को जीते। लेकिन दूसरी बात, सवेरे उठकर, जब भी आप उठें तब भी, लेकिन सूर्योदय से पहले 21 बार बहुत साइलेंटली अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूं, शांत हूं, मैं आत्मा पीसफुल हूं, मैं आत्मा बहुत शांत हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं बहुत शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 21 बार, 7-7 बार करके भले ही थोड़ा रुक जाएं, गिनने की जरूरत नहीं आपको। इस तरह करने से आपके अंदर जो शांति है वो जागृत होगी, क्रोध नष्ट होगा। शांति हमारे पास बहुत जबरदस्त है अंदर में, और शांति की शक्ति क्रोध की शक्ति से प्रबल होती है। शांति की शक्ति को जागृत करते रहेंगे, क्रोध की शक्ति डाउन होती रहेगी। इस पर बहुत ध्यान देना है। अपनी कामनाओं को थोड़ा कम करें, अपने घर में बैठ के संकल्प किया करें, मुझे इन सब से बहुत प्यार है, ये सब मेरे भाई बहने या मेरे पापा या मेरी मम्मी, ये सब बहुत अच्छे हैं, मैं क्रोध करके इन्हें कष्ट क्यों दूं। चिंतन करें, अपने से बात करें, ये अच्छे संकल्प अपने को दिया करें, मेरे पास तो प्रेम की शक्ति भी तो है, मैं सबको प्रेम बांटूंगी, प्रेम बांटूंगा, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मैंने देखा है बहुत लोग ऐसा बताते हैं,
कि हमारे क्रोध के कारण अब हम बहुत परेशान हैं, हमारी जैसे चैन खत्म हो गई है, हमारा सुख छिन गया है, हमारे अंदर कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कुछ जला जला सा, भुना भुना सा महसूस होता है, क्योंकि शांति की शक्ति इस क्रोध की अग्नि में जलती है, उसका बुरा इफेक्ट मनुष्य के मन पर आता है। तो सभी ध्यान दें, अपने अपने परिवारों में प्यार की गंगा बहानी है। एक सुंदर सी बात जिसको मैं आगे लूंगा विस्तार से, अपने घर में एक दूसरे को अप्रिशिएट करें और धन्यवाद दिया करें। केवल थैंक्स कहने से काम नहीं चलता, रियल ग्रेटिट्यूड दिखाएं, फील करें और कराएं, बहुत अच्छा किया तुमने, कितना अच्छा काम किया। थोड़ा अप्रिसिएशन हो घरों में तो घर में प्यार का माहौल रहेगा, एक दूसरे के अवगुणों पर दृष्टि न जमी रहे। क्या होता है परिवारों में, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये है ही ऐसा, ये बदलेंगे नहीं, हम ये ऐसी उल्टी उल्टी भावनाएं पैदा कर लेते हैं अपने मन में। तो दूसरा मनुष्य अगर बदलना भी चाहता हो वो भी नहीं बदल पाता, क्योंकि इधर से हमारी जो निगेटिव एनर्जी ये उसको बदलने नहीं देती है। हम अच्छे बोलें, सब ठीक होगा, सब बदलेंगे, सब अच्छे बनेंगे, सब महान बनेंगे, ये संसार का खेल ही ऐसा है। तीसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, ईगो, अहम। अपने अहम को डाउन अवश्य करना है। हम देखते हैं संसार में कई लोग झुकना नहीं चाहते, संबंधों को तोड़ना जरूर स्वीकार कर लेते हैं। बहुत बड़ी गलती है। संबंध बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य अकेला थोड़ा ही रहेगा, कोई हमारा सन्यास थोड़ा ही है। आपको सबके साथ मिलजुल के रहना, आजकल तो सन्यासी भी अकेले नहीं रह पाते, बोर हो जाते हैं। अकेला मनुष्य कैसे रहेगा। आपका डिवोर्स हो गया, जिनका हो गया वो जानते हैं कैसा है उनका जीवन, सूखा। संसार उनको वीरान नजर आता है, उनको ऐसा भी नजर आता है कि इस भरी दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हो गए, कोई सच्चा प्यार नहीं करता है यहाँ सब स्वार्थी हो गए हैं, भावनाओं को भी सुखा दिया है। वही व्यक्ति अगर झुककर चले, दूसरों की बातों को सम्मान देकर चले, टकराए नहीं, सीधे सीधे चलते ना टकराते हैं, थोड़ा झुक जाएं, थोड़ा राह बदल लें, थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लें, अपने अहम को डाउन कर लें, तो देखो ये नौबत ना आए। कितने कोर्ट केस भर गए हैं, करोड़ डिवोर्स के केसेस से, कब फैसला होगा उनका। 10 साल से पहले तो होने वाला नहीं। 10 साल तक आपका जीवन कैसा रहेगा, सूखा। प्यार की प्यास बढ़ती जाएगी, आप भूखे हो जाएंगे, प्यासे बन जाएंगे, किसी को प्यार दे भी नहीं पाएंगे, आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अच्छा है, मैं मैरिड लाइफ वालों से पहले कहना चाहता हूं, एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार पैदा करें। वो दैहिक प्यार नहीं, वो तो वासनाएं हैं, वो तो गिरावट का कारण है। आत्मिक प्यार पैदा करें, निर्मल प्यार पैदा करें, निस्वार्थ प्यार पैदा करें, एक दूसरों के विचारों को सम्मान देना सीखें, एक दूसरे की भावनाओं से प्यार करें, एक दूसरे के विचारों से प्यार करो। देखो आपका जीवन कितना अच्छा होगा। और माता पिता को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, आजकल भूलते जाते हैं यंग लोग, कि उनकी हर चीज का इफेक्ट उनकी संतान पर पड़ रहा है। आपके घर में 2 बच्चे हैं, वो छोटे हैं, 5 साल का, 3 साल का, आपको ये पता ही नहीं, जो आप सोच भी रहे हैं उनके वाइब्रेशंस को ये बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। आप जरा सा लड़ रहे हैं, वो अशांति इन बच्चों में जा रही है। आप में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो रही है, वो सब ये ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं तो आपकी संतान महान बनेगी। आजकल जो ये कईयों को समस्या होती है, हमारे बच्चे बुरे संग में चले गए, ये सब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार माँ बाप भी हैं। तो अपने घर में अच्छे वाइब्रेशंस पैदा करें, अभिमान को जीतें, अभिमान को डाउन करें,
आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास ज़्यादा डिग्री हैं। देखिए यहाँ भी बहुत संघर्ष हो रहे दुनिया में। पति पत्नी दोनों ही एमबीए किए हुए हैं, दोनों की अच्छी सैलरी है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। सैलरी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये डिग्री कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, चैन नहीं है, खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, विचार करें मेरी बात पर। डिग्री एमबीए की आपने कर ली, लेकिन क्या स्वयं को मैनेज करना सिखाया गया आपको? क्या अपने परिवार को यूनाइट करना सीखा आपने? क्या अपने घरों के कार्यों को ठीक से मैनेज करना सीखा आपने? व्यक्ति बाहर तो मैनेजर बन जाता है, लेकिन अपने अंदर का मैनेजमेंट उसका बिगड़ता जाता है, उसका इनर वर्ल्ड बिल्कुल बिखरता जाता है। क्या फायदा हुआ इस एजुकेशन का? सच्ची एजुकेशन वो है जो मनुष्य को सद्विवेक प्रदान करे। विचार कर लें, सच्ची एजुकेशन वो नहीं जो अभिमान बढ़ा दे, सच्ची एजुकेशन वो है जो अभिमान को नष्ट करा दे। सच्ची एजुकेशन वो है जिसमें मनुष्य को जीवन जीने का भी ज्ञान मिले, जिससे संबंधों को स्वीट बनाने की भी कुछ विवेक, कुछ नॉलेज उसे प्राप्त हो। अगर ये नहीं है तो रट रटा के डिग्री ले लेना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कईयों को डिग्रियों का अभिमान, कईयों को अपनी सैलरी का अभिमान। तुम्हें 80,000 मिलते हैं तो मुझे मिलते हैं, मैं कोई कम हूं क्या? बदले इस भावना को। मैं अपनी माताओं बहनों को कहता हूं, बुरा नहीं मानेंगी कोई मेरी चीज को, आपको ज्यादा सहनशील बनना है। आप जननी हैं, बच्चों की माँ हैं, आप परिवार की भी आधारशिला हैं, आप पुरुष के लिए भी गुरु हैं। लोग तो कहते हैं पति गुरु है, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। आजकल बहनों को गुरु बनना होगा, बहनों को दूसरों को राहें दिखानी होंगी, भटकते हुए इंसान को सन्मार्ग पर लाना होगा। तो देखो आपके परिवार में कितनी सुख चैन हो जाएगी। तो किसी भी तरह का अभिमान अपने अंदर आपको आने नहीं देना है। दूसरे में भी आता है ना, उसे भी आपको ठीक करना है, सिखाना है। और स्पिरिचुअलिज्म में हमारे पास तो इसका एक बहुत सुंदर तरीका है, और लाखों लाखों लोग अभिमान से मुक्त हुए हैं। एक पहली बात मैं आपको कहूँगा, जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वरीय देन है, इस बात को भूलेंगे नहीं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी बात ही राइट है, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी नहीं सुनोगे तो मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। ये टकराव जो अभिमान के कारण घरों में पैदा होता है, इसको दूर करें हमारी माताएं और बहनें। मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करूंगा कि इन सब चीज़ों को आप समाप्त करें और स्वमान में आ जाएं। स्वमान बढ़ेगा, अभिमान घटेगा। भगवान हमें स्वमान दे रहा है, तुम मेरे बच्चे बहुत महान हो, तुम्हें महान कार्य करने हैं, तुम्हारे पास शांति की, प्रेम की शक्ति है, तुम्हें उसे यूज करना है। तो जितना जितना हम अपने को स्वमान में स्थित करेंगे, यह अभिमान नष्ट होता जाएगा और परिवारों में सुख, चैन, प्रेम, खुशी बढ़ती जाएगी। तो आइए हम सभी मिलके अपने परिवारों को सुखी बनाएं, खुशी से भरपूर करें। ओम शांति।